हेलो स्टूडेंट, आइए हम आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में चैप्टर चल रहा था, दूसरा चैप्टर 9th क्लास का। तो आज हम पढ़ेंगे तत्व एलिमेंट के बारे में। मैंने पदार्थ कितने होते हैं, कितने तरह का होता है, शुद्ध अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में तत्व आता है, यौगिक आता है। तो हम आज तत्व के बारे में पढ़ेंगे, तत्व क्या है। तो आइए हम तत्व के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हमने बताया था कल कि तत्व जो एलिमेंट होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, इसमें कोई दूसरा नहीं होता है। ये अपने ही खानदान, मतलब जैसे खानदान में होता है ना, परिवार में एक ही परिवार के हम लोग बोलते हैं, मतलब एक ही परिवार के हैं। इसमें रंग रूप जो है, गुण धर्म सब एक ही होता है। तो एक ही प्रकार के परमाणु से ये मिलकर बना होता है। जैसे परिवार में क्या होता है कि रंग रूप गुण सब मिलता जुलता है, तो इसके जो एलिमेंट होते हैं, तत्व जो है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, मतलब इसके परमाणु में एक ही गुण पाया जाता है। ठीक है, एलिमेंट के जो तत्व होते हैं वो विभाजित नहीं होते हैं, वो सिंगल होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक है, वो एक से दो नहीं होते हैं, वो विभाजित नहीं किए जा सकते। तत्व उसे कहते हैं जिसको विभाजित नहीं किया जाता हो, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, समझ में आया। आप देखो, पदार्थ का ये सबसे शुद्ध रूप होता है। पदार्थ का तत्व जो है, पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है। जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको लिखो, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सोना है और चांदी है। तो क्या हम हाइड्रोजन को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन को नहीं तोड़ सकते हैं। ऑक्सीजन को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। नाइट्रोजन को एक से दो में विभाजित कर सकते हैं। नाइट्रोजन में और कुछ मिलाया गया है? नहीं मिलाया गया है। फास्फोरस में और कुछ मिलाया गया है? नहीं मिलाया गया है। सोना में कुछ नहीं मिलाया गया, चांदी में कुछ नहीं मिलाया गया है। तो ये सब क्या है? तत्व है। हमारे परिवेश में जो भी एलिमेंट होता है, ठीक है, एलिमेंट है वो कितने हैं? 111 एलिमेंट है। रसायन शास्त्र केमिकल जो रसायन शास्त्र में 111 प्रकार के तत्व होते हैं, जिसमें से 92 तत्व जो होते हैं, 92 तत्व जो होता है वो नेचुरल होता है। नेचुरल मतलब प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति में मिलता है। कितने तत्व? 92 तत्व। 92 तत्व जो है वो नेचुरली होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। लेकिन जो 19 तत्व है 111 में से जब हम 92 को माइनस कर देंगे तो कितना आया? 19 आया। ठीक है, 19 आया। यह संश्लेषित तत्व है। संश्लेषित मतलब इसमें कुछ ना कुछ मिलाकर इसको हम लोग तैयार करते हैं, जो हम बनाते हैं उसको हम संश्लेषित तत्व बोलते हैं। ठीक है, संश्लेषित तत्व सिंथेटिक एलिमेंट होते हैं। 19 तत्व जो है वो सिंथेटिक एलिमेंट है, जिसको हमने बनाकर तैयार किया है। अब हम समझते हैं कि एलिमेंट जो है क्या जल एलिमेंट है? जल, H2O के हम क्या बोलते हैं? H2O को बोलते हैं जल। H2O को क्या बोलते हैं बाबू? जल बोलते हैं। तो क्या जल तत्व है? देखो, तत्व में कह रहा है कि तत्व विभाजित नहीं होना चाहिए। पदार्थ का शुद्ध रूप है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो बताओ, जल जो है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है? नहीं, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दोनों गैस है। गैस दोनों है, दोनों से मिलकर जल बना हुआ है। तो जो जल है, इसमें जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, बिजली प्रवाहित करते हैं, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? टूट जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है, मतलब विभाजित हो जाता है। तो हमने देखा कि तत्व विभाजित नहीं हो सकता, जल विभाजित हो गया। तो जल विभाजित हो गया तो जल क्या है? तत्व नहीं है। जल तत्व नहीं है। पूछता है एग्जाम में, क्या जल तत्व है? तो यह तत्व नहीं है, क्योंकि यह विभाजित हो गया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो गया। अब देखो, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है। जैसे हम जाते हैं गैस वेल्डिंग कराने के लिए, तो हाइड्रोजन उसमें भरा होता है, गैस सिलेंडर होता है, सॉरी, तो इसमें हाइड्रोजन, गैस सिलेंडर में हाइड्रोजन भरा होता है।
जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और उसमें हम आग लगाते हैं तो वो बहुत तेजी से जलने लगता है, आग पकड़ लेता है। तो हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है, ठीक है, यह जलता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर यह जलता है अगर इसमें हम आग लगाए तो, ठीक है, समझ में आया। ऑक्सीजन क्या है, अज्वलनशील है। ऑक्सीजन देखो हमारे वायु में ऑक्सीजन है तो क्या यह जलता है, नहीं जलता है, लेकिन जलने में मदद करता है, ठीक है, किसी चीज को जलने में मदद करता है, जैसे आग में घी का काम करता है ना, वैसे ही ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन किसी चीज को जलने में मदद करता है। अगर कोई चीज जल रहा है वहां से हम ऑक्सीजन को हटा दें, ऑक्सीजन को हटा दें तो ऑक्सीजन कैसे हटाएंगे, किसी कंबल से ढक देंगे, जो जिस चीज जल रहा है उसको हम कंबल से ढक देंगे, या उसके चारों तरफ क्या फैला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फैला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फैला देंगे तो वो चीज जलना बंद हो जाता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, जलने में सहायक है, ठीक है, किसी चीज को जलाने में सहायक होता है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज जलता नहीं है। तो जलने में सबसे अहम भूमिका होता है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। यही कारण है कि जब गैस से आग लगता है, आग पकड़ता है तो वहां पे क्या करते हैं हम, पानी को नहीं, पेट्रोल में आग लगता है तो पानी को नहीं फेंकते हैं, पानी को नहीं, वहां पे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ फैला देंगे, एक लेयर बना देते हैं ताकि आग का संपर्क ऑक्सीजन से टूट जाए, और जब टूट जाता है तो आग बुझ जाता है। पेट्रोल से लगी आग में पानी का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। जब पेट्रोल में पानी डालोगे तुम तो क्या होगा, पेट्रोल ऊपर चला आएगा, पानी नीचे, वो जलता रहेगा, ठीक है, बुझेगा नहीं। तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन का संपर्क कैसे तोड़ोगे, या तो कंबल से ढको या किसी चीज से, कोई उपाय करो, ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ोगे तभी वो बुझेगा, ठीक है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का हम प्रयोग करते हैं। समझ में आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल तत्व नहीं है तो जल क्या है, यौगिक है। आगे मिलेगा भी आपको पढ़ने के लिए जल क्या है, तो जल एक यौगिक है बाबू, ठीक है, जल एक यौगिक है। समझ में आया। अब देखो हम यही पढ़ते हैं धातु, मेटल्स क्या होता है, मेटल्स, ठीक है, मेटल्स बोलते हैं ना हम लोग, मेटल, सोना को मेटल्स बोलते हैं। जैसे आभूषण खरीदने जाते हैं तो मेटल दिखा दीजिए, और तो क्या बोलती हैं, मेटल दिखा दीजिए, अरे बहुत सारे मेटल से बहुत सारी चीज बनता है, चांदी से बनता है, सोना है, चांदी है, सब क्या है, मेटल है। तो मेटल में चमक पाया जाता है, सोना चमकता है तो सोना चमकता है मतलब वो क्या है, मेटल है। चांदी चमकता है तो हाँ चांदी चमकता है, तो चांदी भी क्या है बाबू, मेटल है। तो जिस चीज में अपनी चमक होती है उसको मेटल बोलते हैं। धातु क्या होता है, धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर मतलब यह अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को आने जाने देता है। देखो हम भी पढ़ाएंगे, हम आवेश जब पढ़ाएंगे ना, आवेश चैप्टर, तो हम आपको बताएंगे कि चार्ज क्या होता है। इस हमने धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज पढ़े हैं, तो ऐसे तो हम पढ़ेंगे कि आवेश, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, लेकिन ये होता क्या है, आवेश क्या चीज है, बिजली क्या चीज है, बिजली क्यों तार में कैसे दौड़ती है, ये सब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। वीडियो को सेव करके बिल्कुल मत लिखिएगा, अभी बहुत चीज इसमें बाकी है। देखो धातु में हमने ऊष्मा और विद्युत का क्या बताया कि सुचालक है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। ये धातु को हम मेटल्स को आघात वर्धनीय कहा जाता है। आघात वर्धनीय मतलब इसको पीटोगे ना, इसको हम पीटेंगे तो यह, ठीक है, टूटेगा नहीं जल्दी से, ये टूटेगा नहीं, यह मार को सह लेता है, ठीक है। अगर हम इसको मारते हैं लाठी डंडा से ना तो क्या करता है, ये मार को सह लेता है। इसीलिए आघात मतलब आघात करते हैं, मारते हैं। वर्धनीय मतलब सहना, सह लेता है, मार को वह क्या करता है, सहता है। तो मैलिएबल होता है मतलब आघात वर्धनीय होता है।
तन्य होता है, डक्टाइल होता है। तन्य मतलब इसको पीट कर इसको छोटा से बड़ा कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। जैसे तांबा से तार बनाते हैं तो पीट कर छोटा छोटा पतला तार बनाते हैं कि नहीं, तो इससे तन्य होता है। कमरे के ताप पर ठोस रूप में मिलता है। धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में होता है। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद, इसमें भी अपवाद है। देखो, हर एक परिवार में एक आदमी ऐसा होता है जो बहुत झगड़ालू प्रकृति का होता है। वैसे ही पारा क्या है? झगड़ालू प्रकृति का है। तो धातु तो है लेकिन क्या है कि इसका पालन, नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, पारा क्या है? धातु है लेकिन नियम का पालन नहीं करता है। पारा द्रव रूप में मिलता है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कमरे के ताप पर ठोस रूप में होता है। धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में होता है, ठोस रूप में पाया जाता है। धातु जो है मेटल्स ठोस रूप में पाया जाता है। लेकिन यहाँ तो पारा क्या कह रहा है कि हम द्रव्य रूप में मिलेंगे तुमको। ठीक है, पारा एक विषैला पदार्थ होता है। पारा विषैला पदार्थ है। इसका प्रयोग हम थर्मामीटर में करते हैं। ठीक है, पारा क्या है? पानी में घुलता है बाबू, बताओ। पारा पानी में घुलता है? पानी में नहीं घुलता है। पानी में नहीं घूमता है, नहीं घुलता है, घूमता नहीं घुलता है। पारा को पानी में डालेंगे हम लोग तो यह पानी में नहीं घुलता है। इसको हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में, 1 नंबर का आता है कि क्विक सिल्वर का नाम बताइए। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? तो किसको बोलेंगे? पारा को बोलेंगे। पारा मतलब पारा नहीं, जिसको हम बोलते हैं पारा बन गए, तो पारा नहीं, ये पारा है, Hg है। इसका मतलब रसायन शास्त्र में Hg। ठीक है, अब देखो मुलायम धातु हमने पढ़ा है। मुलायम धातु किसको बोलते हैं? सोडियम को। सोडियम जो होता है एक धातु होता है जो कि मुलायम होता है। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चाकू से काट सकते हैं। हाँ, चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। सोडियम क्या होता है? पानी में ज्वलनशील होता है। सोडियम को जैसे ही हम पानी में डालेंगे वो फुदकने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, आवाज के रूप में जलता है। ठीक है, पटर 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 जलने लगेगा। ठीक है, तो सोडियम पानी में ज्वलनशील होता है। तो सोडियम पानी में ज्वलनशील होता है। ठीक है, हवा में भी नहीं रख सकते इसको, खुले में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब खुले में सोडियम को और पोटेशियम को छोड़ते हैं तो क्या होता है? यह बहुत प्रतिक्रियाशील धातु होता है। यह खुले में क्या करता है? आग पकड़ लेता है। सोडियम और पोटेशियम बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु होता है। खुले में अगर इसको छोड़ दिया जाता है, पोटेशियम को और सोडियम को, तो यह खुला में आग पकड़ लेता है। समझ में आया? तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है? क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको सही से देखिए। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मुलायम धातु जो होता है वो सोडियम होता है, पानी में ज्वलनशील होता है। तो पानी में ज्वलनशील सोडियम होता है। चाकू से काटा जाने वाला धातु सोडियम, पानी में ज्वलनशील धातु सोडियम, केरोसिन में रखा जाने वाला धातु सोडियम। तो केरोसिन में किसको रखा जाता है? कौन सा ऐसा धातु है जिसको केरोसिन में रखते हैं? सोडियम। सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं। अब आओ, नीचे हमने लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। हमने सोडियम और पोटेशियम के बारे में जान गए हम कि दोनों क्या है? प्रतिक्रियाशील है, खुले में छोड़ने पे आग पकड़ता है। जस्ता का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे लोहा होता है, लोहा को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, मतलब
लोहा पे जंग पकड़ता है तो लोहा का आयु कम हो जाता है। तो लोहा पे जंग न पकड़े इसके लिए हम उस पे जस्ता का लेप चढ़ाते हैं। जस्ता का लेप चढ़ाते हैं, मतलब जस्ता का लेप चढ़ा देंगे तो उस पे मूर्छा नहीं पकड़ेगा। हम क्या बोलते हैं कि मूर्छा पकड़ लिया, लोहा ने मूर्छा पकड़ लिया, तो उसको रसायन शास्त्र में जंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जंग। और हम लोग बोलते हैं मूर्छा। तो मूर्छा को छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? हम जस्तीकरण करते हैं, जस्ता का लेप चढ़ाते हैं। तो लेप चढ़ा देंगे तो मूर्छा नहीं पकड़ेगा और लोहा का जो है आयु बढ़ जाएगा। तांबा का उपयोग कहाँ करते हैं बाबू बताओ? तांबा का उपयोग कहाँ करते हैं? तार बनाने में। तांबा का उपयोग तार बनाने में होता है, ठीक है। सबसे अधिक उपयोग तांबा का कहाँ होता है? तार ही बनाने में होता है। सोना हमने पढ़ा है। सोना को क्या बोलते हैं? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना मुक्त अवस्था में मिलता है, मतलब एकदम खुले में ऐसे ही जैसे है सोना वैसे ही मिलेगा, ठीक है। तभी तो गंगा के किनारे या बहुत बड़े समुद्र के किनारे आप लोग देखे होंगे कि लोग जाली में चलनी से चालते हैं, ठीक है, बालू को। तो उसमें छोटे छोटे जो सोना के कण चमकने वाले होते हैं वो दिखते हैं और उसको पिघलाकर लोग इकट्ठा करते हैं, ठीक है। आग उसको चालेंगे तो छोटा छोटा दाना निकलेगा, फिर उसको आग पर गर्म करेंगे तो जो सोना होता है वो जल्दी पिघल जाता है, पिघल के इकट्ठा हो जाता है और फिर उसको लोग लेते हैं, ठीक है। हर एक जगह ऐसा नहीं होता है, हर एक जगह सोना नहीं मिलता है चालने से, ठीक है, कहीं कहीं मिलता है। तो सोना मुक्त अवस्था में मिलता है। क्या है? मुक्त अवस्था में। लिख लो यहाँ पे, कौन सा ऐसा धातु है जो मुक्त अवस्था में मिलता है? पूछ सकता है। मुक्त अवस्था में मिलता है सोना। चांदी बताओ, चांदी विद्युत का सुचालक होता है? सुचालक होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है। सबसे अधिक सुचालक कौन सा है? चांदी। अगर तांबा और चांदी में ऑप्शन दिया जाए कि विद्युत का सबसे अधिक सुचालक कौन है, तांबा या चांदी, तो क्या टिक लगाओगे? चांदी, क्योंकि चांदी सबसे ज्यादा सुचालक होता है, ठीक है। इसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होता है। जितना हम विद्युत प्रवाहित करेंगे वो उतना अपने आप अपने अंदर से पास कर देता है, ठीक है। तो चांदी सबसे ज्यादा सुचालक होता है, लेकिन क्या है? चांदी महंगा है। चांदी महंगा होने के कारण इससे तार नहीं बनाते हैं, ठीक है, बहुत महंगा पड़ता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एल्युमिनियम सबसे हल्का धातु है। एल्यूमिनियम सबसे हल्का धातु है। जैसे बर्तन वर्तन एल्युमिनियम का बनता है तो हम लोग उठाते हैं ना, देखते हैं कि बहुत बड़ा तसला है एल्युमिनियम का, बहुत भारी होगा सोचते हैं, लेकिन उठाते हैं तो क्या हल्का है, बहुत हल्का लगता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम हल्का धातु है, इससे जहाज बनाया जाता है। जहाज के निर्माण में एल्युमिनियम का प्रयोग हम करते हैं। इसी का रूप डैलुमीन होता है, जिसका उपयोग जहाज के निर्माणों में किया जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू।